अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अज़ी और मैं काफ़ी अरसे से ये जो है वो यूट्यूब चैनल तो यूज़ कर रहा था, बट रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अब मैंने सोचा है कि इस चैनल को जो है वो यूज़ किया जाए और इसका जो है वो एक स्पेसिफ़िक पर्पज़ है। ठीक, तो वो ये है कि आजकल आप सब ने सुना होगा, देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी की जो है वो बहुत ही धूम मची हुई है। हर एक बंदा जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बट दे आर लूजिंग है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही है कि लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। ठीक है, वो इन्वेस्ट तो कर देते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन वो एट द एंड जो है वो लॉस करते हैं। इसका मसला क्या है कि कुछ जो है वो इन्फ्लुएंसर्स, लेट्स से कि कुछ जो है वो टिकटॉकर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, जिनके मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। वो क्या करते हैं, वो एक प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं। पहले वो इनिशियली वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब प्राइस लेट्स से कि 50% अप चली गई, 100% अप चली गई, तो वो उसको जो है वो विड्रा कर लेते हैं। तो जब वो विड्रा करवा लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो उसका प्रमोशन भी छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हो जाती है। इवन कि अगर बीटीसी की मूवमेंट अगर बैड हो गई तो वो फर्दर जो है वो डाउन आ जाएगा और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो लूज़ करे। और यूजली यही होता है कि स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो लूज़ कर रहा होता है। जी दोस्तों, हमारी बात हो रही थी क्रिप्टो के। सॉरी, बीच में गेस्ट आ गए थे। ठीक है, थोड़ा बिजी हो गया था। तो अभी जो है हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि लोग जो है वो लूज़ क्यों करते हैं। लोग लूज़ इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंट जो मार्केट में जो बूम आया है, ठीक है, उसमें एक हाइप चली है कि मीम कॉइन्स, शिट कॉइन्स, बेसिकली यू कैन से दैट, एंड इन एक्चुअल दे आर शिट। ठीक है, क्योंकि बीएससी के ऊपर कोई भी जाके तो जो है वो क्या कर सकता है, एक कॉइन क्रिएट कर सकता है और फिर वो उसको कोई भी नाम दे सकता है और फिर वो उसकी मार्केटिंग करके तो वो क्या कर सकता है, उसको ऊपर लेके जा सकता है और फिर वो क्या करेगा, अल्टीमेट जो है वो उसको सेल करेगा और फिर जो है वो क्या होगा कि जो न्यू इन्वेस्टर होगा वो उसको लूज़ करेगा। ठीक है, मतलब अगर आपने पीक के ऊपर परचेज कर लिया तो आप लूज़ करेंगे। और हमेशा याद रखें कि शिट कॉइन्स का कोई फ्यूचर नहीं है, ना उनका कोई रियल केस यूज़ है। आप अगर जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो है वो लूज़ करेंगे, अल्टीमेट लूज़ करेंगे। ठीक है, आपको जो है कुछ टाइम के लिए कुछ प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन अगर आप जो है वो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के साथ लगे रहेंगे तो अल्टीमेट यू हैव टू लूज़। मैं क्योंकि 2017 से जो है वो क्रिप्टो में, मतलब एक अर्ली एज ही कह लें उसे, ऑल्दो इट वाज नॉट अर्ली एज, आई थिंक 2008 से था, लेकिन मैं चूँकि 2017 में इन हुआ, लेकिन मैं जानता पहले से था। तो मैंने मार्केट के बूम भी देखे हैं, मैंने मार्केट के क्रैश भी देखे हैं। अभी भी आपने देखा है कि मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, मतलब बिटकॉइन जो है वो 64 से जो है वो आपका अभी 35-36 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, व्हाट्स द रीज़न मेन रीज़न मैं ये देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लोगों ने रियल प्रोजेक्ट्स को छोड़ के उन्होंने क्या किया है कि इन मेम कॉइन्स के पीछे भी लग गए। ठीक है, मार्केट से जो इनका पैसा था, जो मेन जो मनी का जो इनफ्लो था, वो इन शिट कॉइन्स की तरफ जाना शुरू हो गया। ठीक है, जब ये चीज़ हुई है तो आपके जो रियल प्रोजेक्ट्स थे, जो रियल में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ये कह लें कि टॉप 100 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक, जब उनसे पैसा निकल के तो इनमें जाना शुरू हो गया तो डेफिनेटली क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो लूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद बीटीसी के क्रैश में तो और भी बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ जो प्राइस मैनिपुलेशन होती रही है। ठीक है, उसके बाद भी अगर देखें तो कुछ जो एक्सचेंजेस भी लिक्विडेट कर देते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ जो है ना कि वो आपकी मनी का जो है वो आउटफ्लो कहाँ से किस तरफ निकला है। ठीक है, और लोगों ने लूज़ किया है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लॉस्ट देयर फंड्स। ठीक है, तो अब भी अगर आप जो है क्रिप्टो में हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अभी भी जो है वो बड़ी अच्छी एंट्री पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और बहुत से अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लेट्स से कि अभी एक माह पहले, ठीक है, जो कितने के ऊपर थे, 10x के ऊपर थे, वो अभी लेट्स से कि वो आ गए 3x के ऊपर। ठीक है, लेट्स से कि एक कॉइन जिसकी प्राइस जो थी वो 10 सेंट्स के ऊपर था, वो अभी जो है वो वापस 3 सेंट्स के ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो मतलब अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ से जो एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपने ये चीज़ जो मेक श्योर करनी है कि हमेशा स्टॉप लॉस के साथ चलें। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने यूज़ करना है और एक जो परसेंटेज रखें। ठीक है, अगर आपने जो डेली ट्रेडर बनना है देन आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आप जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कि लेट्स से कि जब आपने 3 सेंट के ऊपर ख़रीदा है, 6, 7, 8 सेंट के ऊपर जाता है, देन यू कैन सोल्ड इट आउट। ओके, सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं, ठीक है, और डेली ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, डेली जो है वो अर्न करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो कुछ स्ट्रेटेजीज जो है वो अपनानी होंगी।
तो आज की मेरी वीडियो का जो मेन पर्पस है, ठीक है, मैं आपको जो एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक बिल्कुल नया जो है ना, वो न्यूली बॉर्न प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनका ऑर्डर हुआ है, ठीक है, टीम बिल्कुल वेल नोन है, ठीक है। उनकी टीम जो है वो प्रीवियसली जो है वो KuCoins की एम्प्लॉयज़ रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अभी उनका आईओ जो है वो लॉन्च हुआ है, और इस आईओ में उन्होंने 5.6 मिलियन जो है वो विद इन 2 डेज़ जो है वो रेज़ किए हैं, ठीक है। मतलब आप देख लें कि मार्केट जो है वो कितनी डाउन थी, ठीक है। उनका आईओ लॉन्च हुआ, और अभी जो है उन्हें मतलब एक प्रोबिट के साथ जो है वो उन्होंने आईओ लॉन्च किया। उन्होंने वहाँ से जो फंड रेज किए, कुछ प्राइवेट सेल की, कुछ जो है वो वाइट लिस्ट पीपल थे वहाँ से जो वो यूज़ किया, और एक इनका था आप कह लें कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है, यूनिक्रिप्ट के ऊपर जो है वो इन्होंने लॉन्च किया। और कैन यू बिलीव कि यार विद इन 1 मिनट उन्होंने जो है वो 3200 BNB जो है वो वहाँ से रेज किए हैं, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट में। तो अब जो रियल प्रोजेक्ट है डेफिनेटली दे हैव टू ग्रो, ठीक है। और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी इतना काम कर लिया है, ठीक है, कि उनका आगे जो अनाउंसमेंट आएंगी, ठीक है, बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अभी जो सस्ता भी है, आप देखेंगे कि वो बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर शिट कॉइन्स। अगर आप वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी के प्रोजेक्ट कौन सा है। तो भाई वो प्रोजेक्ट है बिटबुक, ठीक है, BBT जो है वो आप जो है ट्विटर से भी जो है उसको सर्च कर सकते हैं, उनके पेज को फॉलो कर सकते हैं। और बेसिकली इसका यूज़ केस क्या है, ठीक है, आपने Terravala.com तो देखा होगा, ठीक है, और उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की हुई है दैट इज़ AVA, ठीक है। तो जैसे वो क्या कर रहे हैं, अभी वो जितनी भी ट्रैवलिंग है वो क्रिप्टो पेमेंट के थ्रू जो उसको हैंडल कर रहे हैं। आपने अगर कहीं पे जाना है, होटल की बुकिंग है, ठीक है, कार वगैरह जो है वो रेंटल्स पे लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पे करें और देन आप जो है यू आर गुड टू गो। तो ये उनके डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं, और ये कंपेटिटर्स ही नहीं हैं बल्कि इन अ वेरी शॉर्ट टाइम मैं आपको कह रहा हूँ कि ये क्या करेंगे, ये लीड करेंगे, ठीक है। और लीड जब ये करेंगे तो इस वक्त इनकी जो मार्केट कैप है लेट्स से कि 200 मिलियन, दैट इज़ द मिनिमम जो है ना, वो इस टारगेट को हिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने आईओ जो है वो लॉन्च किया है, और उसकी जो आईओ के ऊपर जो प्राइस थी दैट इज़ 0.0143 ओके सेंट्स। तो जब इस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने लॉन्च किया और इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो उन्होंने कर ली है, अपने अमाउंट जो है वो रेज कर लिया है। अब हुआ क्या है फर्दर जो है वो अभी जो है वो इनकी मार्केट कैप लेट्स से कि जो है वो 10 मिलियन के ऊपर है, ठीक है। अभी लगभग कितनी है, 9-10, मतलब थोड़ी बहुत जो है वो प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है। अब इनकी जो है वो नेक्स्ट जो है वो अनाउंसमेंट आ रही है, ठीक है। जूनी इनकी जो सक्सेसफुल लॉन्च हुई है उसके साथ ही, ठीक है, बिटमार्ट जो एक आप कह लें कि बड़ा एक्सचेंज है, डेली ट्रेड वॉल्यूम जो है वो 1 बिलियन USD वहाँ पे जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। उन्होंने फ़ौरन से अनाउंसमेंट की है कि दे विल लिस्ट बिटबुक, ठीक है, विद इन सेम डे। और उसके साथ ही ये है कि प्रोबिट के ऊपर जो है वो इनका आईओ था, वहाँ पे इनकी सक्सेसफुल लॉन्च थी, वहाँ पे ये ऑलरेडी लिस्टेड हैं। पेनकेक के ऊपर चूँकि ये BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी जो ट्रेडिंग इनकी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। पेनकेक के ऊपर वहाँ पे भी हैं, और नेक्स्ट वीक में जो है वो बहुत ही मतलब कि मेजर जो है वो इवेंट्स आ रहे हैं। एक तो ये है कि इनका जो है वो टॉप 10 एक्सचेंज जो है वो इनको लिस्ट करने जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि दे आर फॉर्मर एम्प्लॉयज़ ऑफ KuCoin, ठीक है। तो KuCoin की टीम से बंदे हैं, ठीक है, और बहुत की जो रिनाउंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ से बंदे हैं, और वो इसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और अभी ये डेफिनेटली टॉप 10 एक्सचेंज के ऊपर भी जो जाके लिस्ट होगा। और अभी जो इसकी प्राइस है वो दैट इज़ नियरली आई थिंक 0.02 सेंट्स के ऊपर है, ठीक है। तो अभी ये मेजर एक्सचेंज के ऊपर जाएगा, लिस्ट होगा, वॉल्यूम बूस्ट होगा, तो आप इजी जो प्राइस है वो इसकी आप कह लें कि यार 6-7 सेंट 8 सेंट तक इजीली चली जाएगी, ठीक है, वो विद इन वीक चली जाएगी। और अभी जो है वो इसकी जो सिर्फ लॉन्च हुआ है, इसकी जो प्राइस है तकरीबन यू कैन से इट्स 0.02 सेंट्स। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिटबुक के नाम से आप जाके सर्च करें, ठीक है। एक बाई बैक टोकन भी है, ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। डोंट गो फॉर इट, दैट इज शिटकॉइन, ठीक है। यू नीड टू सर्च फॉर बिटबुक। और बिटबुक आप इनका टेलीग्राम जो है वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे जो इनके अभी मेंबर्स हैं आई थिंक दैट इज़ 12,000 मेंबर्स हैं, ठीक है। मतलब एक वीक के अंदर इतनी हाइप क्रिएट हुई है, रियल प्रोजेक्ट है वहाँ पे आए हैं, और इनकी जो इतनी सक्सेसफुल लॉन्च हुई है।
तो आई एम प्रेटी श्योर कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मूव करेगा, ठीक है, ये ट्रैवल इंडस्ट्री को लीड करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनकी ऑलरेडी जो पार्टनरशिप जा रही है दैट इज़ विद Booking.com के साथ, ठीक है। बुकिंग होल्डिंग की कंपनी है Booking.com, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो आप कह लें कि ऑनलाइन जो है ना वो ये होटल और जो ट्रैवलिंग की जो बुकिंग्स की जितनी भी डील्स हैं वो करती है। एनुअल रेवेन्यू उनका है जो 4 बिलियन यूएसडी। तो अभी इनकी जो है वो पार्टनरशिप जब उनके साथ अनाउंस हो जाएगी तो यार प्रोजेक्ट जो है वो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, तो प्राइस भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहेगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं बता दूं कि आपने अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा आपने जो है वो कॉइन की सप्लाई देखनी है, एक्सचेंजेस देखने हैं कि कौन कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लिक्विडिटी चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो बिटबुक के बारे में आपको बता दूं कि अभी जो है वो प्रोबिट के ऊपर लिस्टेड है, पेनकेक के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। अभी बिटमार्ट के ऊपर जो है ना वो 11 जून से जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जानी है और उसके बाद जो टॉप 10 एक्सचेंज आ रहा है और वो 1 बाय 1 जितने भी एक्सचेंजेस हैं टॉप 10 वो सबके साथ जो क्या करें कम्युनिकेट कर रखे हैं कि वो इसको लिस्ट करें। एंड डेफिनेटली यू शुड हैव मोर एक्सचेंजेस टू कम सो दैट यू कैन ट्रेड, आइदर यू कैन होल्ड, दैट इज़ अप टू यू, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्सचेंजेस। तो चूँकि मैं जो है वो स्टार्ट से इनके साथ हूँ, ठीक है, ग्रुप का मेंबर भी रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें ना मैंने मतलब हर दिन जो है वो इनके साथ चैट की है, हर एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने देखा है, ठीक है। इनके जो है ना वो स्टार्ट से एंड तक जो लॉन्च थी, तो टीम बड़ी सिंसियर है, ठीक है, और बड़ी ही ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं दे हैव टू आंसर, सेम टाइम आपको आंसर करेंगे, ठीक है, उसी टाइम जो आंसर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट, दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है। और इस सूरत में हाँ मैं आपको बता रहा था कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बीबीटी बिटबुक की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो है अभी 400 मिलियन है, ठीक है, जबकि जो टोटल मैक्स तो जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 1 बिलियन है, लेकिन वो 20 साल के बाद जाके होगी, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी जितनी भी टीम है वो जो सैलरीज गेट करेंगे वो बीबीटी में ही, बिटबुक टोकन में ही रिसीव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जितने डेडिकेट होकर टीम काम करेगी, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली दे विल गेट मोर, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो सीईओ है वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत एक्टिव है, ठीक है। निक उसका नेम है। आप जब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मतलब आपके पास सारी हिस्ट्री भी सामने आ जाएगी। आप उसके बाद जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल जो सप्लाई है वो 400 मिलियन है, ठीक है। और आफ्टर 20 ईयर्स दिस इज़ गोइंग टू गेट 1 बिलियन, ठीक है। मतलब यार देखो कि सिर्फ 20 सालों के लिए ना उन्होंने 0.25% जो है वो इन्फ्लेशन रखी हुई है। इस तरह से जो वो टोकन रिलीज़ होने हैं, इट्स नॉट लाइक अ पम्प एंड डंप कॉइन, सो यू कैन गो फॉर इट। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि डू योर ओन रिसर्च, ठीक है, लेकिन उसके बाद ही आपने इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। मेरी बात के ऊपर नहीं रहना, लेकिन मैंने चूँकि जो वो इसको देखा है प्रोजेक्ट को, इसलिए मैंने सोचा कि यार आपको बताऊँ, ठीक है। अब बाकी इट्स अप टू यू। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, अगर नहीं करना चाहते दैट्स अप टू यू। अपने रिसर्च कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में जो कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, किन में हम इन्वेस्ट करके तो जो कुछ रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है, डे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, तो आप जो फॉलो कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।